स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। महिलाओं में मोदी सरकार की जबरदस्त पॉपुलैरिटी। 72% महिलाएं मोदी सरकार के कामकाज से खुश। पुरुषों से भी ज्यादा समर्थन मिल रहा। IIT हैदराबाद और कोल इंडिया का बड़ा कदम। हैदराबाद में क्लीन कोल एनर्जी और नेट जीरो सेंटर बनेगा। 5 साल में 98 करोड़ का निवेश। रूस से भारत की बड़ी डील। T-62 टैंकों के लिए 1000 HP इंजन खरीदने पर समझौता। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। और सतहाई पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार। हथियार और कारतूस बरामद। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के ताबड़तोड़ न्यूज बुलेटिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी भी लगातार बढ़ रही है। खास बात यह है कि महिलाओं का जबरदस्त सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। इप्सोस इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक करीब 92% महिलाओं ने मोदी सरकार के कामकाज को अपना समर्थन दिया है। मतलब ये कि हर 10 में से 7 से ज्यादा महिलाएं मोदी सरकार के प्रदर्शन से खुश हैं। मजेदार बात यह है कि महिलाओं में मोदी की पॉपुलैरिटी पुरुषों से भी ज्यादा है। राहुल गांधी अभी गुजरात दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है। आज अहमदाबाद में वो करीब 2000 कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत करेंगे। फिर स्थानीय निकाय चुनाव के कार्यकर्ताओं और पूर्व उम्मीदवारों के साथ भी मीटिंग होगी। उसके बाद दोपहर में वो दिल्ली लौट जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो अगले 3 महीनों में डुप्लीकेट वोटर ID नंबर की पुरानी समस्या को सुलझा देगा। इसके लिए आयोग ने अपनी टेक्निकल टीम और राज्यों के चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर इस पर चर्चा की है और अब इसे ठीक करने का फैसला लिया है। IIT हैदराबाद और सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने मिलकर क्लीन कोल टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। इसके तहत हैदराबाद में क्लीन कोल एनर्जी और नेट जीरो सेंटर बनाया जाएगा। कोल इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए अगले 5 सालों तक IIT हैदराबाद को 99 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। CM योगी आदित्यनाथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 10:40 पर उनका हेलीकॉप्टर नोएडा के सेक्टर 128 में JP हेलीपैड पर लैंड करेगा। फिर वो नोएडा में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उसके बाद एक्सपो मार्ट और शारदा यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। दोपहर करीब 3 बजे वो NTPC दादरी में जनसभा करेंगे और उसी दौरान 2000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। डेलॉय इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर सेक्टर्स में इस साल सैलरी हाइक या तो पिछले साल जितनी ही रहेगी या फिर थोड़ा कम होगी। खास तौर पर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सेक्टर में सैलरी बढ़ोतरी के बजट में काफी कमी आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर 75% कंपनियां या तो सैलरी में कोई बदलाव नहीं करेंगी या फिर उसे कम कर देंगी। रक्षा मंत्रालय ने T-60 टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर वाले इंजन खरीदने के लिए रूस की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ 24.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। खास बात यह है कि इस डील के तहत रूस भारत को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा ताकि यहां पर ही इन इंजनों का प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन किया जा सके। इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बढ़ावा मिलेगा। अंबाला में भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। वायुसेना के मुताबिक यह हादसा ट्रेनिंग उड़ान के दौरान टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ। अच्छी बात यह रही कि पायलट ने समझदारी दिखाते हुए प्लेन को रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर गिराया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि सही वजह पता चल सके। पंजाब पुलिस ने आज जालंधर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े एक आतंकी ग्रुप का खुलासा किया है। पुलिस ने इस ग्रुप के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार और गोलियां भी बरामद हुई हैं। ये लोग युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों के लिए भड़काने की कोशिश कर रहे थे। AIG नवजोत सिंह महल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 4 पिस्तौल और कारतूस मिले हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डबलिन में आयरलैंड के विदेश मंत्री साइमन हैरिस से मुलाकात की। दोनों ने भारत और आयरलैंड के रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की और इसके लिए एक नई कार्य योजना बनाई। साथ ही दोनों इस बात पर भी सहमत हुए कि व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत अब गन्ने से इथेनॉल बनाने वाले प्लांट्स को अपग्रेड करके ऐसा बनाया जाएगा कि वे मक्का और खराब हो चुके अनाज से भी इथेनॉल बना सकें। इस स्कीम के तहत सरकार बिजनेस ओनर्स को लोन पर ब्याज में छूट दे रही है। सरकार या तो 6% सालाना ब्याज भर रही है या फिर बैंक द्वारा लिए गए ब्याज का 50%, जो भी कम हो। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 28 फरवरी वाले हफ्ते में $1.78 अरब कम हो गया और अब ये $638.69 अरब पर आ गया है। इसी दौरान विदेशी मुद्रा संपत्ति में भी $49.3 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई। वहीं देश का गोल्ड रिजर्व भी घटकर $73.2 अरब रह गया, जिसमें $1.30 अरब की कमी आई है। जो रिटेल महंगाई दर पिछले कुछ महीनों से आरबीआई के टारगेट से ऊपर बनी हुई थी, वो पहली बार 5 महीने में 4% से नीचे आ सकती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के मुताबिक फरवरी 2025 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) गिरकर 3.81% तक आ सकता है। जनवरी में ये 4.31% था, जबकि पिछले साल अगस्त में 3.65% पर था। इस समय देश भर में रियल एस्टेट जबरदस्त ग्रो कर रहा है। 2024 में 60 बड़े शहरों में करीब 6.81 लाख मकान बिक चुके हैं, जिनकी कुल वैल्यू 7.5 लाख करोड़ रुपए है। क्रेडाई और लियासिस फोरस की रिपोर्ट के मुताबिक अब सेकंड और थर्ड टियर सिटीज भी तेजी से डेवलप हो रही हैं और रियल एस्टेट ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभा रही है। आने वाले समय में इनका इम्पोर्टेंस और बढ़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का फैसला कर लिया है और इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन भी कर दिए हैं। व्हाइट हाउस में हुई एक क्रिप्टो समिट के दौरान उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बार विधानसभा में अपना 16वां बजट पेश किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस बार उन्होंने सामाजिक न्याय पर खास जोर दिया है। बजट पेश करने से पहले वो अपने कैबिनेट के साथ विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने बजट दस्तावेज पेश किया। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी साफ दिखा। निफ्टी 50 ने 36.05 अंकों की गिरावट के साथ 22,508.65 पर ओपनिंग की, जबकि सेंसेक्स हल्की बढ़त के साथ 74,347.14 पर खुला। लेकिन शुरुआती ट्रेडिंग में ही सेंसेक्स 62.42 अंक गिरकर 74,296 पर आ गया और निफ्टी भी 22,537.5 तक फिसल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष में फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नासा जल्द ही उन्हें वापस लाने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजेगा। मजाकिया अंदाज में ट्रंप ने सुनीता विलियम्स के बालों की भी तारीफ की और कहा कि उनके बाल काफी मजबूत लग रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और इंटरनेशनल सम्मान मिला है। इस बार बारबाडोस ने उन्हें अपने सबसे बड़े सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से नवाजा है। ये सम्मान उन्हें उनके दमदार लीडरशिप और बारबाडोस को दी गई मदद के लिए दिया गया है। दोस्तों, इन दिनों सिनेमा घरों में विक्की कौशल की फिल्म छावा जबरदस्त कमाई कर रही है। 21 दिन पूरे हो चुके हैं और फिल्म 500 करोड़ क्लब में शामिल होने के बिल्कुल करीब है। वहीं दूसरी तरफ पिछले हफ्ते रिलीज हुई क्रेजी और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की हालत पहले दिन से ही खराब लग रही है। बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों की पकड़ काफी कमजोर दिख रही है। दोस्तों, ब्रज की मशहूर होली में शामिल होने के लिए सीएम योगी 7 मार्च को मथुरा पहुंचे। वो बरसाना में रंगोत्सव का उद्घाटन करेंगे और श्री जी मंदिर में लाडली जी का आशीर्वाद भी लेंगे। इसके बाद हुरियारों के साथ लड्डू होली खेलेंगे। सीएम योगी का ये पूरा 3 दिन का वेस्ट यूपी दौरा है
जिसमें वो आगरा, मेरठ और नोएडा भी जाएंगे। इसके अलावा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और यूपी में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा अलर्ट भी जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पुराने लाइसेंस को ऑनलाइन करने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। 1990 से 2000 के बीच मैन्युअली जारी किए गए 600 से ज्यादा लाइसेंस किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये गड़बड़ी हैवी लाइसेंस से जुड़ी है, मतलब बड़े वाहन चलाने वालों के लाइसेंस में हेरफेर किया गया है। सोचो, जिनके नाम पर लाइसेंस थे, अब उनके बजाय कोई और इसे यूज कर रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग तक जाने वाली सड़क का काम पूरा हो गया है। 100 मीटर लंबी सड़क एयरपोर्ट के अंदर बनी है, जो सीधे यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज से कनेक्ट हो रही है। कुल मिलाकर 750 मीटर लंबी रोड तैयार कर दी गई है, जिससे अब एयरपोर्ट पहुंचना और आसान हो जाएगा। जांच अधिकारी सुरेश कुमार ने 78 पन्नों की रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है, जिसमें 71.2 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। सबसे बड़ा खेल ये हुआ कि 13 मृत लोगों समेत कई अन्य के नाम पर फर्जी तरीके से पेंशन जारी कर दी गई थी। अब देखना यह है कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। अमेरिका ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर सख्त टैरिफ लगा दिया है और इसका सीधा फायदा भारत के केमिकल इंडस्ट्री को मिलने वाला है। अब अमेरिका को भारत से ज्यादा केमिकल इंपोर्ट करना पड़ सकता है, जिससे भारतीय कंपनियों की कमाई बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि इंडस्ट्री इस मौके को कैसे भुनाती है। गोविंदा के लिए बुरी खबर आई है। उनके पूर्व सेक्रेटरी शशि प्रभु का निधन हो गया है। जैसे ही गोविंदा को यह खबर मिली, वो काफी दुखी हो गए। उनका एक इमोशनल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो शशि प्रभु के अंतिम संस्कार में मौजूद दिख रहे हैं। ये उनके लिए एक बड़ा पर्सनल लॉस है। तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग पर ग्लेशियर खिसकने की वजह से एक लोडर मशीन बर्फ में दब गई। गनीमत रही कि ड्राइवर वक्त रहते मशीन से निकल गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अभी भी रास्ता कई जगहों पर बंद पड़ा है और इसे खुलने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। वेस्ट बैंक के एक गांव में भारत के 10 मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था। इजरायली अधिकारियों ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि ये मजदूर पिछले 1 महीने से फंसे हुए थे। इजरायली जनसंख्या और आव्रजन प्राधिकरण ने स्थानीय मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी। दक्षिण कोरिया में बड़ा हादसा। वायुसेना के लड़ाकू जेट ने गलती से बम गिरा दिए, जिससे मकान और चर्च को नुकसान पहुंचा और 15 लोग घायल हो गए। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी का इलाज चल रहा है। इस गलती के बाद सैन्य अभ्यास को रोक दिया गया है। हालांकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी रहेगा। चिराग पासवान आज हाजीपुर पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राजद सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति से आगे नहीं बढ़ रहीं। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।